हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज केसर और आज की हमारी वीडियो है IATF QMS कोर्स के अंदर जो IATF का जो 9th क्लास है उसमें स्टैंडर्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जो IATF का जो 9th क्लास है वो है हमारा परफॉर्मेंस एवोल्यूशन और इसके 3 सब क्लासेस है। 9.1 है हमारा मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड एवोल्यूशन। 9.2 है हमारा इंटरनल ऑडिट एंड 9.3 है हमारा मैनेजमेंट रिव्यू। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो क्लास 9.1 क्या है हमारा? मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। कस्टमर रेटिंग शुड अवेलेबल। हमारे पास जो कस्टमर की रेटिंग है, जो कस्टमर हमारे को देता है डिलीवरी रेटिंग और हमारे PPM के हिसाब से जो रेटिंग देता है वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। क्लास 9.1.1 जनरल, डिटरमाइन व्हाट नीड्स मॉनिटरिंग। मतलब किस चीज़ को हमें मॉनिटर करना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मस्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। एंड मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट शैल एनालिसिस एंड इवेल्युएट, शैल इवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द QMS। हमारे को अपने QMS की इफेक्टिवनेस को भी इवेल्युएट करना है। शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, और इसकी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लास 9.1.1 मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, SPC डन फॉर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जो भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए हम SPC करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन शैल वेरीफाई PFD कंट्रोल प्लान एंड PFMEA आर इम्प्लीमेंटेड एंड इन सीक्वेंस। और जो भी हमारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो मतलब PFD कंट्रोल प्लान और FMEA हमारी कंपनी में इम्प्लीमेंट है कि नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना है और एक साथ सीक्वेंस में है कि नहीं है। जैसे मतलब कि PFD के अंदर जो 50 नंबर ऑपरेशन है वही कंट्रोल प्लान में भी 50 नंबर ऑपरेशन होना चाहिए और वही सेम हमारा PFM में भी होना चाहिए। तो ये हमारे को इसमें वेरीफाई करते हैं। क्लास 9.1.1.2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इंक्लूडेड द डिजायर्ड रिस्क एनालिसिस सच एज DFMEA वेयर एप्लीकेबल। जहाँ पे मतलब DFMEA एप्लीकेबल है वहाँ पे हम DFME करेंगे। द प्रोसेस रिस्क एनालिसिस सच एज PFMEA एंड द कंट्रोल प्लान। तो ये टूल्स हमारे को अप्लाई करने हैं। क्लास 9.1.1.3 एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, SPC शुड बी अंडरस्टूड बाय द एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन द कलेक्शन। मतलब जो लोग SPC उन लोगों को भी आनी चाहिए जो लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे जो लाइन इंस्पेक्टर जो है उनको भी SPC आनी चाहिए क्योंकि वो डाटा कलेक्ट करते हैं। एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टैटिकल डाटा, और जो एनालिसिस करते हैं और जो मैनेज करते हैं स्टैटिकल डाटा को, उन सबको SPC आनी चाहिए। क्लास 9.1.2 कस्टमर सेटिस्फिकेशन, कस्टमर रेटिंग शुड अवेलेबल। हमारे पास कस्टमर रेटिंग होनी चाहिए। जो अगर कस्टमर की रेटिंग हमारे पास नहीं है तो हमारे को कस्टमर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए मेल पे कि सर हमें कस्टमर रेटिंग भेजें। क्लास 9.1.2.1 कस्टमर सेटिस्फिकेशन सप्लीमेंटल, सप्लीमेंटल मतलब ये हमारे IATF की रिक्वायरमेंट है। कस्टमर सेटिस्फिकेशन शैल बी मॉनिटर्ड थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल रिजेक्शन। कस्टमर सेटिस्फिकेशन को हमें मॉनिटर करना है इंटरनल PPM से और एक्सटर्नल PPM से। मतलब इंटरनल रिजेक्शन का जो PPM आ रहा है उससे और एक्सटर्नल जो हमारा कस्टमर के रिजेक्शन से जो PPM आ रहा है उससे हमें कस्टमर सेटिस्फिकेशन को मेजर करना चाहिए। डिलीवरी रेटिंग एंड अदर कस्टमर रिक्वायरमेंट, फील्ड फेलियर, रिकॉल्स, वारंटी, इन सब से हमारा जो है हमारे को कस्टमर सेटिस्फिकेशन मेजर करना चाहिए। क्लास 9.1.3 एनालिसिस एंड एवल्यूएशन, द ऑर्गेनाइजेशन शैल इवेल्युएट द डाटा अराइज फॉर मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। जो मतलब डाटा जो हमारा मॉनिटरिंग और मेजरमेंट से आया है उसे हमें इवेल्युएट करना चाहिए। द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस शैल बी यूज्ड टू इवेल्युएट, जो इसका रिजल्ट है उससे हम क्या इवेल्युएट करेंगे? कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विस है वो कन्फर्म है कि नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमारा परफॉर्मेंस ऑफ QMS, हमारे QMS की क्या परफॉर्मेंस है, नीड ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन QMS, और हमारे QMS में कोई इम्प्रूवमेंट की नीड्स तो नहीं है। इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, और जो भी हमने एक्शन लिया है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के लिए वो इफेक्टिव है कि नहीं है। ये हमारा क्लास 9.1.3 में आता है। अब क्लास है हमारा 9.1.3.1 प्रायोरिटाइजेशन, ट्रेंड्स इन क्वालिटी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस शैल बी कंपेयर्ड विद द प्रोग्रेस टुवर्ड ऑब्जेक्टिव एंड लीड टू एक्शन टू सपोर्ट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द एक्शन ऑफ इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस। मतलब
कैसे कैसे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको हमारे को प्रायोरिटाइज़ करना है। मतलब प्रायोरिटाइज़ करने के लिए जैसे हम 80-20 रूल का जो यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे को पहले प्रायोरिटी है उसको ऊपर एक्शन हमें पहले लेना है। क्लाउस 9.2 इंटरनल ऑडिट, मैंडेटरी प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का हमारे पास मैंडेटरी प्रोसीजर होना चाहिए। क्लाउस 9.2.1 द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव इंटरनल ऑडिट प्लान टू कन्फर्म IATF रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरनल ऑडिट का प्लान होना चाहिए ताकि हम IATF के रिक्वायरमेंट को कंफर्म कर सके। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ QMS, और जो ऑर्गेनाइजेशन की अपने जो रिक्वायरमेंट है QMS के लिए वो दोनों को हम कंफर्म कर सके, इसलिए हमारे पास इंटरनल ऑडिट का प्लान होना चाहिए। क्लाउस 9.2.2 इस्टेब्लिश ऑडिट प्लान, ऑडिट फ्रीक्वेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हमारे पास ऑडिट प्लान होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट का प्लान हो, ऑडिट की क्या फ्रीक्वेंसी है, 6 महीने है या साल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है ऑडिट करने के लिए, ये होना चाहिए। डिफाइन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, और हमारी ऑडिट का क्या स्कोप है ये डिफाइन होना चाहिए। सेलेक्ट ऑडिटर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर एंश्योरिंग इम्पार्शलिटी इन ऑडिट प्रोसेस, और मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ऑडिटर होना चाहिए। जैसे कि क्वालिटी के लिए क्वालिटी का डिपार्टमेंट का बंदा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी की ऑडिट करने के लिए किसी अदर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, किसी और डिपार्टमेंट का होना चाहिए। ऑडिट रिजल्ट रिपोर्ट टू रिलेवेंट डिपार्टमेंट, जो ऑडिट का जो रिजल्ट है, रिपोर्ट है, वो रिलेवेंट डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। टेक करेक्टिव एक्शन विदाउट डिले, और जो भी हमारे को करेक्टिव एक्शन लेने हैं वो जल्दी लेने चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑडिट पर, और जो हम ऑडिट कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब हमारे पास उसके रिकॉर्ड होने चाहिए जो हमने ऑडिट की है। क्लाउस 9.2.2.1 इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव इंटरनल ऑडिट प्रोसेस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरनल ऑडिट का प्रोसेस होना चाहिए, या प्रोसीजर जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। क्लाउस 9.2.2.2 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, सिस्टम ऑडिट हैव ऑल शिफ्ट कवर्ड। जो भी हम सिस्टम ऑडिट कर रहे हैं उसके अंदर सारी शिफ्टें कवर्ड होनी चाहिए। जैसे मान के चले किसी कंपनी में 24 घंटे कंपनी चलती है और 3 शिफ्टें चलती है तो तीनों शिफ्टें कवर होनी चाहिए। किसी कंपनी में 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें तो दोनों शिफ्टें कवर होनी चाहिए हमारी QMS ऑडिट के टाइम पे। क्लाउस 9.2.2.3 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट हैव ऑल शिफ्ट कवर। इसके अंदर भी हमारी सारी शिफ्टें कवर होनी चाहिए जो हम मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस ऑडिट कर रहे हैं, डन एज पर कंट्रोल प्लान। 2.4 प्रोडक्ट ऑडिट, एट ऑल स्टेजेस प्रोडक्ट इज डन एज डिफाइंड इन कंट्रोल प्लान एंड PFMEA। मतलब जो जो हर एक स्टेजेस पे जाके जैसा जैसा हमारे कंट्रोल प्लान और FMEA में दिया गया है प्रोडक्ट की ऑडिट हमें वैसे वैसे करनी है और प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी को चेक करना है। अब है क्लाउस 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू। क्लाउस 9.3.1 जनरल, क्या है इसमें? टॉप मैनेजमेंट शैल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो टॉप मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का QMS को रिव्यू करेंगे एट प्लान इंटरवल, एक प्लान इंटरवल पे, टू एंश्योर द कंटिन्यूस सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी, इफेक्टिवनेस एंड अलाइनमेंट विद द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंपनी के अंदर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए एक इंटरवल टाइम पे ताकि QMS की इफेक्टिवनेस को चेक किया जा सके। क्लाउस 9.3.1.1 मैनेजमेंट रिव्यू सप्लीमेंटल, सप्लीमेंटल मतलब IATF की रिक्वायरमेंट shall be at least in a year, मतलब कम से कम एक साल में एक बार तो MRM होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी शैल बी इंक्रीज बेस्ड ऑन द रिस्क, और इसकी फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज कर सकते हैं जैसा जैसा हमारी कंपनी में रिस्क है उसके अकॉर्डिंग हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, पर कम से कम साल में एक बार तो हमें MRM मतलब मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करनी चाहिए। क्लाउस 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट, मैनेजमेंट रिव्यू के लिए हमारे पास इनपुट क्या क्या होंगे? ऑडिट का रिजल्ट, जो भी हमारे यहाँ पे ऑडिट हुई इंटरनल ऑडिट उस सब के रिजल्ट जो है, प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑडिट, कस्टमर ऑडिट, ये सारे जो ऑडिट के रिजल्ट है वो हमारे इनपुट होंगे। क्लाउस 9.3.2.1 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट,
सप्लीमेंटल मतलब IATF में जो रिक्वायरमेंट है वो MRM के इनपुट के लिए क्या है। पहली है चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशू। कोई भी अगर चेंजेस हुए हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इशू में, वो स्टेटस ऑफ एक्शन ऑन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, हमने कोई अगर एक्शन लिया है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी पे तो वो हमारे MRM में हो। स्टेटस ऑफ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, ये हमारे MRM में इंक्लूड होना चाहिए, इनपुट है ये। स्टेटस ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रिजल्ट ऑफ फिजिबिलिटी असेसमेंट, मतलब कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे डेवलप हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो फिजिबिलिटी असेसमेंट। स्टेटस ऑफ मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव, वारंटी इश्यूज, प्रोडक्ट रिकॉल्स, कोई प्रोडक्ट रिकॉल्स तो नहीं आ रही हमारे बार बार। एक्चुअल एंड पोटेंशियल फील्ड फेलियर्स, नॉन कन्फर्मिटीज़, ये हमारे MRM के लिए इनपुट होंगे। क्लाउज 9.3.3 मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट। मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट क्या क्या होंगे हमारे। अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, हमारी क्या अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूवमेंट की। एनी नीड फॉर चेंजेस इन QMS, क्या हमारे को QMS में कोई चेंज करना है, तो ये हमारा आउटपुट है। रिसोर्स नीड्स, और क्या क्या हमारे को रिसोर्स नीड है हमारे QMS को इफेक्टिव करने के लिए। अब है हमारा क्लाउज 9.3.3.1 मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट। मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट सप्लीमेंटल मतलब ये IATF की रिक्वायरमेंट है, और जहाँ सप्लीमेंटल नहीं लिखा है वो ISO की रिक्वायरमेंट है। टॉप मैनेजमेंट शैल डॉक्यूमेंट एंड इम्प्लीमेंट एन एक्शन प्लान व्हेन कस्टमर परफॉर्मेंस टारगेट आर नॉट मेट। टॉप मैनेजमेंट को एक एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहिए और करना होता है। अगर हम कस्टमर की परफॉर्मेंस के टारगेट को मीट नहीं कर रहे तो उस टाइम पे टॉप मैनेजमेंट को एक डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंट करना होता है जिसमें कि हमारे को एक्शन प्लान लेने होते हैं। तो यहीं पर ही हमारे क्लाउज 9 IATF के क्लाउज 9 जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो वीडियो खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर IATF क्लाउज 9 के मैनुअल को हम जानेंगे और उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे IATF 9 में यूज़ हो रहे हैं वो सब हम कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको QMS के डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप परचेज कर सकते हैं।